नमस्कार। देखिए, इस वाली क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपने जो हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर चलने वाला था, वहां पर उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा है, जितने भी फॉर्मूले होते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, चाहे वो हमारा यहाँ पे क्यूबॉइड का हो, क्यूब का हो, स्फेयर का हो, हेमिस्फेयर का हो, या फिर हमारे पास स्फेरिकल सेल हो, हेमिस्फेरिकल सेल हो, कोन हो या सिलेंडर हो, आपके सामने किसी भी तरीके का यहाँ पे हॉलो सर्कुलर सिलेंडर हो, किसी भी तरीके का शेप होगा, तो उसके ऊपर जितने भी फॉर्मूले हमारे पास बन सकते हैं उसके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, वो सारे हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में देखा हुआ था। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वाली वीडियो में हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके सामने ये है। अच्छा, क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे इंक्रीज करते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू क्यूब्स इच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड। मतलब आपके पास दो क्यूब है और वहां पर उन क्यूब का जो वॉल्यूम है, मतलब दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है, इच इच लिखा हुआ है, मतलब जो पहले वाला क्यूब लो चाहे दूसरे वाला क्यूब लो, आपकी मर्जी है। तो उसका जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है और वो दोनों क्यूब आर जॉइन एंड टू एंड, मतलब एक खत्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो जो दोनों क्यूब को ज्वाइन करने के बाद आपके पास शेप मिली है, उस शेप का हमें क्या करना है, वो जो क्यूबॉइड आपके सामने बना है उस क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन में आपके पास ये है कि आपके पास क्यूब, मान लीजिए ये आपके पास, यहां पर मैंने क्यूब को बनाया और इस क्यूब का क्वेश्चन वाले ने वॉल्यूम दे दिया। मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे सामने 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मैंने आपसे अगर ये पूछा कि क्यूब के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, तो उस क्यूब के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, उसकी जो भी साइड है आप उस साइड का क्यूब कर दो, आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो साइड का क्यूब वॉल्यूम होता है और वो कितना है, वो 64 है। तो साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64। और अगर आप क्यूब हटाओगे तो ये हो जाएगा 64 की पावर 1/3, और 64 का 1/3 क्या होता है, 64 का 1/3 4 होता है, मतलब 4 सेंटीमीटर वहां पर उस क्यूब की साइड आ गई। अब ऐसे ही दो क्यूब आपके पास मिलाए गए हैं, मतलब इस तरीके से आपके सामने यहां पर दो क्यूब मिलाए गए होंगे, तब जाके आपका यहां पर एक क्यूबॉइड बना है। इसका शेप यहां पर कुछ इस तरीके से, अगर आपने दो क्यूब को मिलाया तो आपके पास एक क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड क्यों कह रहा है, क्योंकि सोचो इसकी यहां पर चाहे लेंथ बोलो, चाहे ब्रेथ बोलो, चाहे हाइट बोलो, क्यूब की तो सब आपस में सेम होती है। ये भी 4, ये भी यहां पर 4 और ये भी यहां पर 4, सब 4 4 ही है, क्वेश्चन वाले ने बोला है हमें। तो यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक भी 4, यहां से ये जो लेंथ है ये भी 4, ये जो हाइट है ये भी 4, सॉरी ये भी आपके सामने 4, ये भी 4, ये भी हाइट 4, मतलब कहीं से कुछ भी ले लो, रिजल्ट आपके पास 4 है। लेकिन वो क्यूबॉइड क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहां पर इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट में कोई चेंज नहीं होगा। ब्रेथ पहले भी 4 थी, हाइट पहले भी 4 थी, लेकिन ये जो लेंथ है वो 4 और 4 आपस में मिलकर अगर कंबाइन होगी तो 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। मतलब आपके सामने ब्रेथ तो 4 है, हाइट भी 4 है, लेकिन लेंथ जो है वो कंबाइन होने की वजह से 4 + 4 आपके पास 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर फॉर द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, अगर आपने यहां पर अपना रिजल्टिंग क्यूबॉइड लिया तो वहां पे जो आपका लेंथ है वो लेंथ 8 सेंटीमीटर है, जो आपका ब्रेथ है वो ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है, और फाइनली जो आपका हाइट है वो हाइट भी यहां पर 4 सेंटीमीटर का है। इसलिए उसने यहां पर उसको क्यूबॉइड बोला, क्योंकि तीनों की तीनों सेम नहीं है। अब इसका यहां पर आपको सरफेस एरिया निकालना है। अब क्वेश्चन वाले ने नहीं कहा कि वो कर्व की बात कर रहा है या टोटल की बात कर रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया दो टाइप के होते हैं, या तो कर्व सरफेस एरिया या फिर पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर वो ऐसा ना लिखे कर्व या टोटल, सिर्फ सरफेस एरिया लिख दे, इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, 2 के साथ
LB प्लस का BH और प्लस का HL, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया होता है। अब ये 2 तो आपका एज इट इज रहेगा। L लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू B कितना है 4, प्लस का B कितना है 4 इंटू H कितना है 4 प्लस H कितना है 4 इंटू L कितना है 8। इसको सॉल्व करो तो 2 के साथ 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 और 8 4 जा 32। 32 को 32 में प्लस करोगे 64, 64 को 16 में प्लस करोगे तो 80 आएगा। तो 2 इंटू में 80, जिसका मतलब फाइनली 160 सेंटीमीटर, क्योंकि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सामने उसका सरफेस एरिया आ गया क्यूबॉइड का। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3। मतलब अगर आप क्या करते हैं, रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट, मतलब रेडियस और हाइट का अगर आप रेशियो लेते हैं, ये किसकी रेडियस और हाइट है, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो आपके पास 2:3 गिवन है, एंड इट्स वॉल्यूम इज 17 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसका वॉल्यूम यहां पर गिवन है कि 1617 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो आपको उसका टोटल सरफेस एरिया यहां पर बताना है। क्वेश्चन में 2 चीज गिवन है, एक तो रेशियो और एक यहां पर उसका वॉल्यूम। तो यहां पे बात सिलेंडर की हो रही है, तो आप जानते हैं कि लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू R एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू H। रेडियस को R नाम दिया और हाइट को यहां पर H नाम दिया। तो क्वेश्चन वाले ने कहा है कि R अपॉन H का जो रेशियो है वो आपके पास यहां पे 2/3 है, और क्वेश्चन वाले ने इसके अलावा ये भी कहा है कि जो उसका वॉल्यूम है वो यहां पे 1617 सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्वेश्चन वाले ने 2 चीज हमें यहां पर दी है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, एक सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R² H, और ये कितना है 1617 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पे देखो, ये जो H आपका डिवाइड में है वो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब R इज इक्वल टू आपके पास 2H डिवाइडेड बाई 3। R की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, तो आपके पास रिजल्ट कैसा आएगा, पाई की वैल्यू 22/7, R की जगह 2H/3 यहां पुट करो, तो 2H/3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये वाला H एज इट इज और ये 1617 एज इट इज। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है, तो ये 22/7 एज इट इज, जब 2H/3 का होल स्क्वायर करोगे तो 2H का स्क्वायर क्या होगा 4H² और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इनटू में ये H एज इट इज और इज इक्वल टू 1617। 7 और 9 डिवाइड से मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो रिजल्ट आ गया देखना, H² और H आपका H³ हो जाएगा, ये 22 और यहाँ पे 16 ये इस तरीके से, ये 1617 एज इट इज, 7 और 9 डिवाइड से यहां मल्टीप्लाई में, और ये 22 और 4 यहां मल्टीप्लाई से इधर आपका आके डिवाइड में आ गया। ये रिजल्ट आपके पास आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। एक काम करते हैं, आई थिंक ये आपका यहाँ पर 11 से कैंसिल होगा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 बन जाए 11, आपका 51 बचेगा, 11 4 जा 44, ये 11 से कैंसिल होगा, क्योंकि देखो 16 को पकड़ा, 11 से कैंसिल करा, 11 बन जाए 11, 5 बचा, 5 1 के साथ मिलकर 51 बन गया, 11 के टेबल में 4 टाइम्स में 44, 51 में से 44 गए तो आपका 7 बचेगा, वो 7 के साथ मिलकर 77 और 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, तो 147 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया। अब एक काम करो, 147 के फैक्टर कर लो ताकि पेयरिंग बनाने में हमें जब सॉल्व करें तब आसानी हो। तो 147 के जब फैक्टर करोगे तो यहां करते हैं,
तो ये 3 से कैंसिल होगा क्योंकि इसका सम 12 आ रहा है और 12 3 का मल्टीपल है, तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, आपके पास ही आया। तो 377 इसका फैक्टर है, मतलब h क्यूब इज इक्वल टू है आपका, यहां कर लेते हैं, स्पेस बचेगा थोड़ा सा, h क्यूब इज इक्वल टू है आपका 3 इंटू 7 इंटू 7 और ये 7 और 9 एज इट इज। तो 7 को तो ऐसे ही लिखो, लेकिन 9 को ब्रेक कर दो 3 3 जा 9 में। उसके अलावा बाकी नीचे वाला ये 2 एज इट इज लिखो, 4 को फिर से ब्रेक कर दो, 2 एज इट इज लिखो, 4 को फिर से ब्रेक कर दो 2 इंटू 2 में। अब क्योंकि यहां पर h क्यूब है तो ध्यान से देखो, ये 3 3 बार है और ये 7 भी 3 बार है, तो 3 इंटू 7 की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय नीचे 2 भी 3 बार है तो 2 की पावर 3। अब 3 3 3 क्योंकि सब एक चीज है, अगर आप अपने यहां से आपने क्यूब हटाया तो यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ेगा, पावर 3 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अंदर वाला बचेगा, इसलिए h इज इक्वल टू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास हाइट आ गया। अगर आपने ये हाइट उठा के यहाँ पुट कर दिया तो रेडियस आ जाएगी, तो रेडियस हो जाएगा आपके पास 2 इंटू h, h का मतलब 21 बाई 2 और डिवाइडेड बाई ये वाला 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 7 जा 21, रेडियस आपके पास 7 आ गया, 7 सेंटीमीटर। ये समझ आया। अब हाइट और रेडियस आ चुकी है, निकालना था टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, याद करो, सिलेंडर का अगर आप कर्व निकालते हो तो 2 पाई आर एच, और उसके पास ऊपर भी सर्कल होता है नीचे भी सर्कल होता है, तो ऊपर वाले सर्कल का, सॉरी हमें तो पर सरफेस एरिया निकालना है ना, हाँ तो सही तो है, तो ऊपर वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल का भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच में ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर नीचे वाला पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच में क्या कर दो, 2 पाई आर स्क्वायर को प्लस कर दो, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया और ये ऊपर नीचे वाले सर्कल का सरफेस एरिया। 2 पाई आर कॉमन लोगे, आपके पास सिंपली h प्लस आर बचेगा, सारी वैल्यू पुट करो, 2 एज इट इज, पाई की जगह 22 बाय 7, रेडियस की जगह 7, h की जगह 21 बाई 2 और रेडियस की जगह 7, इसको सॉल्व करो, 7 से 7 कैंसिल, 22 जा 22 जा 44 इंटू में 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 21 प्लस का 2 7 जा 14, 44 को 2 से करोगे 22, 21 में 14 को प्लस करो, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, तो 35 और 22 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां कर देते हैं 35 और 22 की मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10, या डायरेक्ट करते हैं 22 5 जा 110, 11 कैरी आ गया, 22 3 जा 66 में 11 प्लस करा 77, मतलब 770 सेंटीमीटर में चल रहा था, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर इज 2425 रेशियो 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। मतलब क्वेश्चन में बस इतना गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जो आपके पास हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम यहाँ पे आपको 2425 रेशियो 1/2 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, आपके पास ये जो हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, अगर उसकी रेडियस r हुई तो यहां पर मैंने लेट करा कि लेट अगर उसकी रेडियस r है तो आपके पास उसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब, मतलब वॉल्यूम 2/3 पाई आर की क्यूब है और क्वेश्चन वाले ने ये दिया है, इसका मतलब वॉल्यूम को इस 2425 रेशियो 1/2 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल पुट कर दो, इसको सॉल्व करो, तो ये 2/3 पाई की जगह 22/7, आर क्यूब आपका यहां पर एज इट इज, जब आप देखोगे यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2 2 जा 4, तो 4850 आएगा, और डिवाइड उसमें +1 करोगे
तो 4851 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस और ये 2 तो सेम टू सेम। अब सेंटीमीटर क्यूब की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे जब सॉल्व करेंगे तब लिख लेंगे। अब ये 3 और 7 जो आपका डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, बाकी दोनों मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो रिजल्ट आ गया यहां पर ये आर क्यूब इज इक्वल टू 4851 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में ये वाला 2 और 22 यहां डिवाइड में जाएगा, और जो ये वाला 3 और 7 डिवाइड में है वो यहां पर मल्टीप्लाई में जाएगा। इतना आपको समझ आया? ये आपका यहाँ पर इसको देखते हैं, ये 11 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि चेक करते हैं 48 को पकड़ोगे 11 4 जा 44, 45 हो जाएगा, 11 4 जा 44, 1 बचेगा, 1 1 जा 11, हाँ कैंसिल हो गया। इसको 11 से कैंसिल कर दो, 11 2 जा 22, यहाँ पर 11 4 जा 44, 4 बचा, 5 के साथ मिलकर 45, 11 4 जा 44, 45 में से 44 गया 1, 1 1 11, 11 1 जा 11। बाकी यहाँ पे आर क्यूब इज इक्वल टू, देखो 441 किसी का स्क्वायर होता है, किसका? 21 का, तो ये आपके पास हो गया 21 इंटू 21। जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसी क्रिएटिविटी दिखा के सॉल्व करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि कैलकुलेशन कभी सिखाने वाली चीज नहीं है, कैलकुलेशन जस्ट एक प्रैक्टिस वाली चीज है। समझ रहे आप? तो मैंने वही करा, मैंने 441 को ब्रेक करा 21 इंटू 21 में, और ये 3 7 जा 21 आपका एज इट इज। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ क्यूब लगा है, ये 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तीनों के तीनों एज इट इज। अब ये आर क्यूब तो आपका एज इट इज, मतलब यहां से क्यूब हटाओगे तो यहाँ पे 1 क्यूब रूट चढ़ेगा, मतलब 21 की पावर सॉरी 21 3 टाइम्स है तो यहाँ पर क्यूब रूट चढ़ेगा। क्यूब रूट जब हटाओगे तो सिर्फ एक ही नंबर बाहर आएगा, मतलब आर आपका 21/2 आ गया। अब रेडियस आपकी 21/2 है, निकालना हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। निकालना CSA है, तो CSA का मतलब 2 पाई आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7 एज इट इज, रेडियस की जगह ये वाला 21/2। तो यहाँ पे 21/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 2 इंटू 22/7 एज इट इज। स्क्वायर का मतलब है 2 बार अलग अलग लिख दो, 21/2 21/2, 2 से 2 कैंसिल, 21 11 यहाँ पर आ गया 21 की ये 7 3 जा 21, 11 3 जा 33, 33 की 21 में करनी है, और बस नीचे तो कुछ आपका बचा नहीं, तो 21 3 जा आपका कितना होगा? 63, 63 का 3 कैरी 6, फिर 21 3 जा 63 में 6 करा 69, तो 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। क्या ये आपको समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए कोन, ए हेमिस्फेयर एंड ए सिलेंडर। आपके पास 3 चीजें हैं, एक कोन है, एक हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर है। स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस, वो तीनों के तीनों किसी एक इक्वल बेस पे खड़े हुए हैं, एंड हैव सेम हाइट एज द रेडियाई ऑफ द बेसिस। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तीनों के तीनों सेम बेस पे खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो आपका ये सेम बेस होगा तो यहाँ पे आपका कोन है, सबसे पहले कोन, हेमिस्फेयर, सिलेंडर। यहाँ पर मान लो आपका इस तरीके से कोन हो गया, यहाँ पर आपका हेमिस्फेयर हो गया, और यहाँ पर आपका ये सिलेंडर हो गया, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम बेस पे खड़े हैं। लेकिन उसने कहा है कि उनकी जो हाइट है, एंड हैव सेम हाइट एज द रेडियाई ऑफ द बेसिस, मतलब जितनी उनकी बेस की रेडियस है वही सेम उसकी यहाँ पर क्या है? उसकी हाइट है। मतलब वहां पर जो उसका रेडियस है वही उसका हाइट है, जो रेडियस है वही उसका हाइट है, और जो यहाँ पर उसकी रेडियस है वही उसका यहाँ पर हाइट है। ये क्वेश्चन वाले ने हमें यहाँ पर कहा है। तो सो डेट देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 1:2:3। तो वॉल्यूम को 1:2:3 में लिखना है। तो क्वेश्चन वाले ने हमें ये कहा है कि जो रेडियस है वो आपका यहाँ पर हाइट के इक्वल है, क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों आपस में सेम है। वॉल्यूम का रेशियो चेक करना है। सबसे पहले कोन को पकड़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको समझ आया? रेडियस और हाइट दोनों सेम है, एक काम करो आर की जगह एच पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई, आर की जगह एच पुट कर दो तो एच स्क्वायर, ये वाला एच एज इट इज।
एच स्क्वायर और एच आपका एच क्यूब हो जाएगा, तो 1/3 पाई एच की क्यूब, ये आपके पास वॉल्यूम हो गया कोन का। इसको पकड़ो हेमिस्फेयर को, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर की क्यूब होता है। आर की जगह एच पुट कर दो, तो ये रिजल्ट हो जाएगा आपका 2/3 पाई एच की क्यूब। उसके बाद सिलेंडर है आपका, यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई तो आपका एज इट इज, आर की जगह एच पुट कर दो, तो एच स्क्वायर इंटू एच, एच स्क्वायर एच को कंबाइन करोगे तो पाई के साथ एच क्यूब आ गया। अब हमें तीनों का रेशियो निकालना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन रेशियो में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर रेशियो में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई एच क्यूब, रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई एच क्यूब, 2/3 पाई एच क्यूब, रेशियो में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई एच क्यूब। अब ये पाई एच क्यूब तीनों के पास है, इसे हमने यहां पर रिड्यूस कर दिया। हमारे पास बचा 1/3 रेशियो 2/3 और फिर से रेशियो, यहां पे कुछ नहीं है तो 1। अब 1/3 रेशियो 2/3 और 1 को जब कंबाइन करोगे, तो आप जब इसको ऐसे लिखोगे कि 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 और फिर डिवाइडेड बाई 1, जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो यहां पर क्या होता है कि जब इसका बेस आपके सामने सेम होता है, तो आप सिर्फ इतना ही समझेंगे कि जब आपके सामने बेस सेम होता है तो वो रिजल्ट आपका थर्ड वाले पोर्शन के पास चला जाता है, फर्स्ट और सेकंड वाले से वो बेस हट जाता है। मतलब जहां पे आपका जो 3 सेम है, वो 3 आपका यहाँ थर्ड वाले पोर्शन के पास चला जाता है और आपका यहाँ इसके नीचे से डिनोमिनेटर से 3 हट जाता है। मतलब यहां पर आपका सिर्फ 1 बचेगा और यहां पर आपका सिर्फ 2 बचेगा, और ये जो 3 है वो आपका यहाँ थर्ड वाले पोर्शन के पास चला जाएगा। मतलब 1:2:3 आपका यहाँ पे रेशियो आ गया वॉल्यूम का, किस किस के, कोन, हेमिस्फेयर और सिलेंडर का। क्वेश्चन बहुत इजी था, क्या आपको समझ आया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। आपके पास एक टॉय जो है वो यहाँ पर एक कोन की फॉर्म का है, जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और वो कोन आपके सामने माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, वो हेमिस्फेयर के ऊपर माउंट है। माउंट का मतलब है कि जैसे आपके सामने जो कोन है वो हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है। पहले हेमिस्फेयर होगा नीचे की तरफ, फिर उसके ऊपर यहाँ पे कोन बना होगा। कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, उस हेमिस्फेयर की रेडियस भी सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, उस टॉय की जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो उस टॉय का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको निकालना है, क्या होगा। क्वेश्चन सबसे पहले यहां पर ऐसे है कि आपके पास एक कोन है और वो कोन यहाँ पर क्या है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है। मतलब इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक पूरा का पूरा टॉय बना हुआ है, जहां पर ये ऊपर वाला पार्ट आपके पास कोन है और ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे हेमिस्फेयर है। क्वेश्चन वाले ने कहा है कि जो यहाँ पर इसकी रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। मतलब आपके पास जो ये वाली रेडियस होगी वो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर होगी। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं। उसके बाद क्वेश्चन वाले ने कहा है कि हेमिस्फेयर की रेडियस भी सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5। इस टॉय की अगर आप यहाँ पे टोटल हाइट निकालेंगे तो वो 15.5 सेंटीमीटर है। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है, क्या होगा। बहुत ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे आपके पास इसकी रेडियस 3.5 है तो आपको पता है कि जो ये हेमिस्फेयर है वो होता तो बिल्कुल गोल है। आप उसकी रेडियस चाहे इधर चेक करें, चाहे इधर चेक करें, चाहे नीचे की तरफ चेक करें, रिजल्ट तो सेम ही आता है। जैसे मान लो ये हेमिस्फेयर है, अब यहाँ पर हेमिस्फेयर में ये बीच में बिल्कुल इसको देखना ध्यान से, आप इसको देखना, इसकी चोंच को। हेमिस्फेयर के यहाँ बीच में रेडियस सेंटर है। अब सेंटर से आप चाहे इधर की तरफ चेक करो, सेंटर से आप चाहे नीचे की तरफ चेक करो, सेंटर से आप चाहे अंदर की तरफ चेक करो, चाहे इस कोने चेक करो, चाहे इस कोने चेक करो, रेडियस तो हमेशा सेम होती है।
मतलब अगर यहां पर उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो यहां पर भी उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। इसका कहने का ये मतलब है कि जो यहां से लेकर यहां तक की हाइट है वो आपके पास 3.5 सेंटीमीटर की है, लेकिन टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, 15.5 में से 3.5 रिड्यूस कर दो तो आपके पास यहां पर इस कोन की हाइट आ जाएगी। अब 15.5 में से 3.5 रिड्यूस करा तो 12 सेंटीमीटर आपके पास इस कोन की हाइट आ गई। ये आपको समझ आया? तो यहां लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ क्या नाम है इसका, कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। रेडियस का नाम आर देते हैं, दोनों सेम है तो एक ही आर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोन की हाइट का नाम यहां पर एच देते हैं। सबसे पहले निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से समझना, गलती बच्चे कहाँ करते हैं, वो क्या करते हैं टोटल सरफेस एरिया में उसके इस वाले पार्ट को, ये जो आपके पास जैसे मान लो ये हेमिस्फेयर है, वो क्या करते हैं, अब ये हेमिस्फेयर के ऊपर ही एक चोंच सी बनी हुई है कोन टाइप की, तो वो क्या करते हैं कि ये अपना ये कर्व सरफेस एरिया तो लेते ही हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपने इस वाले पोर्शन को भी ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास इसी के बिल्कुल ऊपर, जैसे मैं यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम बनाता हूँ, इसको समझ लो, यहाँ पर ये एक हेमिस्फेयर है और ये आपका एक कोन है। तो वो क्या करते हैं कि वो इसके सारे पार्ट को तो लेते ही हैं, उसके अलावा इस ऊपर के पार्ट को भी ले लेते हैं। इसको हेमिस्फेयर की तरह सोचो। तो क्योंकि देखो उसकी वजह से क्या गलती होती है कि वो ऊपर का पार्ट भी लेते हैं, जो कि यहाँ पर गलत होता है, क्योंकि ऊपर का पार्ट तो है ही नहीं, वो तो उसके बीच में चला गया ना, बीच को कोई खोल के थोड़ी देखेगा। उसको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल का मतलब वो यहाँ पे पहले पूरा घूमेगा, फिर यहाँ नीचे की तरफ पूरा घूम लेगा अगल बगल, यहाँ ऊपर कैसे घूम पाएगा, ये तो पूरा का पूरा इस तरीके से भरा हुआ है ना, जैसे मान लो ये है, ये तो पूरा का पूरा इस तरीके से कोन से भरा हुआ है ना, तो वो बीच में कैसे आ पाएगा। अगर उसको मान लो कपड़ा लपेटना है तो वो चारों तरफ लपेट देगा, यहाँ नीचे लपेट देगा। अगर पेंट करना है तो चारों तरफ कर देगा, यहाँ नीचे कर देगा। कुछ भी करना है तो वो यहाँ चारों तरफ इधर उधर ही कर पाएगा, यहाँ बीच में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है कि जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो टोटल के वक्त आपको यहाँ पर इसका चारों एरिया लेना है, बीच वाले पोर्शन पे नहीं आना। चारों लेने का मतलब है कि आप इसका कर्व निकाल रहे हो, और हेमिस्फेयर का भी आपको इधर उधर वाला पोर्शन ही लेना है, ऊपर वाला पोर्शन ये नहीं लेना, क्योंकि ये पार्ट तो आपका उस खिलौने के बीच में जा चुका है ना, आप समझ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालते वक्त कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन लेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर लेंगे। क्या आपको ये समझ आए? क्योंकि बीच वाला पोर्शन तो खिलौने के अंदर जा चुका है, आप उसका क्या कर पाएंगे, ये आपको समझ, आपको कुछ भी करना होगा आप इधर उधर अगल बगल ही कर पाएंगे, और अगल बगल वाले पोर्शन को कर्व कहते हैं। अगर ऊपर नीचे वाला भी लेते हैं तो उसको टोटल कहते हैं। आप समझ रहे हैं? तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, जहां पर एल उसकी स्लैंट हाइट होती है, प्लस इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर सब चीज पता है, बस एल के बारे में नहीं पता। एल कैसे निकलता है याद करो, एल को निकालने का एक फॉर्मूला था, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच उसकी हाइट होती है, आर उसकी रेडियस होती है। तो हाइट यहाँ पर आपके पास 12 है और रेडियस यहाँ पे आपके पास 3.5 है। तो अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का आपका 3.5 का होल स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर तो 144 होता है, और 3.5 का होल स्क्वायर करोगे तो 35 का स्क्वायर 12.25। अब 144 में 12.25 को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 156.25, ये आपको मिल जाएगा। पॉइंट हटा दो, नीचे यहाँ पे 00 आ जाएगा, मतलब पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब देखो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, भले ही थोड़ा सा लंबा पड़े, लेकिन मैं यहाँ पर इस 15,625 के फैक्टर करूंगा।
तो फैक्टर करते हैं, यहां कर लेते हैं 15625 के मैं फैक्टर करूंगा तो ये 2 7 जा 15, यहाँ पे 1 आ गया, 2 8 जा 16, अच्छा 2 से तो होगा ही नहीं है, 5 से कैंसिल होगा, ये आपका क्या देख लेते हैं, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 12 से नहीं होगा 5 से होगा, 5 से जब इसके फैक्टर करेंगे तो 5 3 जा 15 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका 6 5 1 जा 5, और फिर आपका यहाँ पर ये 2 हो गया तो 5 2 जा 10, फिर आपका 5 5 जा 25, फिर ये 5 से करोगे तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5, फिर 5 से करोगे 1, तो एक पेयरिंग, दो पेयरिंग, तीन पेयरिंग, 5 की टोटल 3 पेयरिंग बन रही है। इसका मतलब ऊपर वाला तो 125 आएगा, क्योंकि 3 पेयरिंग का मतलब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 100 किसका होता है 10 का, पॉइंट 0 है, एक 0 है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 12.5 आपके सामने एल आ गया। ये आपको समझ आया? इस एल की वैल्यू 12.5 उठा के यहां पुट कर दो, तो पाई की जगह 22/7, कैलकुलेशन अपने मन से करोगे ज्यादा समझ आएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हो सकता है आपको अभी ना समझ आ रहा हो, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपको समझ आएगा कि कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जिसे आप अपनी जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाएंगे उसको सॉल्व करने में, वो उतनी ज्यादा आएगी, जितना आप उसको ऐसे नेग्लेक्ट करेंगे वो उतना ही नहीं आती। तो 22/7, रेडियस कितना है 3.5, फिर उसके बाद एल कितना है 12.5, फिर प्लस का 2 इंटू पाई की जगह 22/7, रेडियस का स्क्वायर, मतलब यहां पर अपने 3.5 का होल स्क्वायर कर दो। अब 3.5 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, तो 22 मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में 12.5 प्लस का 2 इंटू में 22/7, एक काम करो 3.5 का होल स्क्वायर था, इसको दो बार लिख लो, 3.5 इंटू 3.5, तो जिसकी वजह से आप जब इसे कैंसिल करोगे तो 0.5 हो जाएगा, और फिर यहां पर आपका लास्ट में 3.5 हो गया। अब यहां पे 22 की मल्टीप्लाई 0.5 में करोगे तो 22 5 जब 110 होता है, पॉइंट छोड़ के डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाओगे 11 आएगा, तो 22 की 0.5 में करोगे 11, और ये वाला 12.5 एज इट इज, 22 की 0.5 में करोगे 11, और यहाँ पे 3.5 की 2 में करोगे 7। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 जब 55, कैरी 5 आ गया, 11 2 जब 22 में 5 करोगे 27 का 7, कैरी 2 आ गया, 11 1 जब 11 और 2 13, तो 137.5 आ गया, और यहाँ पर 11 7 जब 77, 137.5 में 77 को प्लस कर दो, तो 0.5 तो एज इट इज, 7 7 आपका 14 का 4, कैरी 1, 4 और 7 11 का 1, कैरी 1, 1 और 1 आपका 2 हो गया, तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सामने इसका सरफेस एरिया आ गया। क्या आपको ये समझ आया? तो जब आप लोग यहाँ पर अपने इस वॉल्यूम ऑफ टॉय को निकालोगे कि टॉय का वॉल्यूम क्या है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो हेमिस्फेयर है और एक कोन है, मतलब आपको कोन और हेमिस्फेयर दोनों का वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन में प्लस कर दो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। आप समझ रहे हो? तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। अब सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो, रिजल्ट को सॉल्व करो, तो 1/3 तो एज इट इज, पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है 3.5 का होल स्क्वायर, और h कितना है 12, तो यहां पर 12 प्लस 2/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, और रेडियस कितना है 3.5 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करो जैसे भी हम लोगों ने अपनी लास्ट कैलकुलेशन करी थी, और सॉल्व करके फाइनल आंसर देखो। आंसर मैं आपको बता देता हूं 243.83 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। चेक करिए और अपने आंसर को वेरीफाई करिए। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया?
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। आपके पास एक जो टेंट है वो यहाँ पर एक सिलेंडर की शेप का है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, जो कि क्या कर रहा है, वो सरमाउंट है मतलब घिरा हुआ है एक कॉनिकल टॉप से, मतलब कोन की शेप वाले टॉप से। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट और डायमीटर है वो 2.1 हाइट और 4 मीटर आपका यहाँ पे डायमीटर है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, और टॉप पे जो आपका यहाँ पे कोन रखा हुआ है उसकी स्लैंट हाइट आपके पास 2.8 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। आपको क्या करना है, उसका कैनवास का एरिया निकालना है कि उसको टेंट बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट। आपको क्या करना है, उसके साथ साथ कैनवास की कॉस्ट भी निकालनी है, उस कपड़े की कॉस्ट भी निकालनी है ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, जहां पर वो कपड़े का जो कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपीज आपसे लेता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का जो आपके सामने हाइट है, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर यहां पर 2.1 मीटर है, और जो उसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, वो आपके पास यहां पर 4 मीटर है। और इसी के अलावा क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो आपके सामने कोन है उस कोन की जो स्लैंट हाइट है वो यहाँ पर आपके पास 2.8 मीटर है। ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको क्या करना है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब उसने बोला है कि अगर उसके क्या करता है वो टेंट के कपड़े को कितना कपड़ा लगेगा आपको वो निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपके पास वो टेंट है उस टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा वो आपको यहाँ पर निकालना है। छोटी सी बात सोचो, जब आप जैसे मान लीजिए आप किसी हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हो तो आप टेंट वगैरह वहां पर बनाते होंगे रहने के लिए, ऐसे जो टेम्परेरी होता है, तो वो टेंट में एक तो चारों तरफ आप कपड़ा लगाते हैं और एक ऊपर की तरफ कपड़ा लगाते हैं। यहाँ पर भी इसका शेप ऐसा ही है। नीचे आपका जो शेप है वो यहाँ पर एक सिलेंडर की टाइप का है, और इसके ऊपर यहाँ पर सिलेंडर ही है, हाँ, और इसके ऊपर यहाँ पर आपका कोन है, मतलब इस टाइप का आपके सामने यहाँ पर एक टेंट बना हुआ है। तो आप जब टेंट पे कपड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर इसके चारों तरफ लपेटेंगे और इसके यहाँ पर ऊपर चारों तरफ लपेटेंगे। आप यहाँ जमीन पे तो लपेटेंगे नहीं, आप यहाँ बीच में इसकी वो तो लपेटेंगे नहीं, आप समझ रहे हैं। तो चारों तरफ कपड़े लपेटने का मतलब है, कंसेप्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी कैनवास की बात होती है तो कैनवास की बात में आप लोग समझ जाएगा कि यहाँ पर वो कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में प्लस करना होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ, ये क्या नाम है इसका, कोन। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका यहाँ पे 2πRh, और जो आपके सामने कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr। तो देखो सिलेंडर की हाइट पता है, मतलब h पता है, डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस आपके सामने 2 मीटर होगा, 2 से डिवाइड कर लो। स्लैंट हाइट आपके सामने 2.8 मीटर, l पता है, इसकी रेडियस नहीं पता। अब यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके सामने इस यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस ये 2 है तो यहाँ पर भी सिलेंडर की रेडियस 2 होगी, और क्योंकि सिलेंडर और जो ऊपर वो कोन है, वो कोन दोनों आपके सामने टेंट बन रहा है, तो ऐसा तो है नहीं सिलेंडर छोटा होगा टेंट का कपड़ा बड़ा होगा, या टेंट का कपड़ा छोटा होगा सिलेंडर बड़ा होगा, ऐसा तो होगा नहीं। जहां पे सिलेंडर की छत खत्म हो रही होगी वहीं से इस कोन की जो बेसिक है वो स्टार्ट हो रहा होगा। तो आपके सामने क्योंकि सिलेंडर का जो रेडियस है वो 2 था, जिसकी वजह से कोन का जो रेडियस है वो भी आपके सामने 2 ही रहेगा। तो आपके सामने 2 तो सेम टू सेम, पाई की जगह 22/7, आर कितना है आपके पास 2, एच कितना है 2.1, पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना है आपके पास ये 2, एल कितना है आपके पास 2.8। सॉल्व करो, देखो एक तो 22/7 कॉमन है, कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 22/7 अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 2 इंटू में 2.1, और यहां बचेगा ये वाला 2.8। तो ये 2 इंटू 22/7 एज इट इज रह जाएगा। 2.12 जा 4.2, 4.2 को 2.8 में प्लस करोगे, मतलब 42 को 28 में प्लस करोगे तो 42 और 8 50,
50 में 20 प्लस करोगे तो 70 आएगा, मतलब 7 आ जाएगा, क्योंकि 0.0 का कोई मतलब नहीं है। 7 से 7 कैंसिल, 22 टू जा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको इतना कपड़ा लगेगा उस टेंट को बनाने में, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कोस्ट दी हुई है, उसने कोस्ट की जो दिया हुआ है वो 1 अच्छा मीटर में चल रहा है ये सारा, तो यहाँ पर इतने मीटर स्क्वायर कपड़ा बनाने में आपको लगेगा। क्वेश्चन वाले ने कहा है 1 मीटर स्क्वायर में 500 रुपीज लगेंगे, तो 44 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, 44 की मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 44 इंटू में 500, 44 की 5 में करोगे तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, बाकी ये दोनों 0 एज इट इज, और इतने रुपीस आपका यहाँ पर कोस्ट आएगा। RS लिख दो, इतने रुपीस आपका कोस्ट आएगा, मतलब 22,000 रुपीज आपको उस कैनवास को बनाने में, पूरा का पूरा टेंट को बनाने में लगेगा। क्या आपको ये समझ आया?